गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें दो फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसका यूज यहाँ पर है। पहला फैक्टर था जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या रिश्ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड हम लोग उसमें पढ़े थे फैक्टर्स में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना ये घटेगा रेजिस्टेंस, और जितना एरिया बढ़ेगा ये घटेगा। एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसा रिश्ता है? रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बढ़ने से ये घट रहा, इसके घटने से ये बढ़ रहा। अब इस दोनों को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं? R is proportional to L by A। ये लिख सकते हैं। इसी चीज को लिख देखिए, न्यूमरेटर ये भी है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या है बेटा, 1 है। रेजिस्टेंस और लेंथ का कैसा रिश्ता है? डायरेक्टली। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कैसा रिश्ता है? इनवर्स। दोनों को कंबाइन करके इसी दो को एक साथ लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन का हटेगा तो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा, साथ में एक कांस्टेंट है। R इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, रो नाम है इसका, L बाय A। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टिविटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टिविटी। हर मटेरियल के अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह कर वो रेसिस्टेंस पैदा करता है, होता है उसमें। उसी प्रॉपर्टी को, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। क्लियर? अब यहां से समझिए, हमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए। इसको क्या करेंगे? ये सारे ये दो चीज को उस साइड पे देखिए, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर डिवाइड में है, उस साइड जाए क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई में। लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इधर क्या बच जाएगा? रो बच जाएगा। इस सिंबल का नाम क्या है? रो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया बताइए? रेसिस्टिविटी रो is equals to resistance of the conductor into area of cross section by length of the conductor. This is the formula of resistivity. Resistivity का यूनिट क्या होता है? तो रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए, जैसे पहले वाले क्लास में मैंने बताया है आपको, कि उसका फॉर्मूला पता। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय लेंथ ऑफ। ये ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले क्लास में यूज कर चुके हैं, और इसी के यूज करके हम यूनिट लिखा है। देखिए, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका होता है बेटा मीटर। और लेंथ, किसी चीज का भी लेंथ, लेंथ का जो मेजर करते हैं उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है मीटर। यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर। एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? ओम इंटू मीटर। अब ओम को हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं, ओमेगा। ठीक है, इस ओम जो यूनिट है इसको हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं। ये है सिंबल ओम का, और ये सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा। क्या नाम है बेटा? ओमेगा। ओमेगा ओम को रिप्रेजेंट किया इंटू मीटर। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आया? ओमेगा या ओम मीटर। क्या है बेटा? ओम मीटर। ये सिंबल क्या है बेटा? ओमेगा।
क्या सिंबल है? तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम। क्या आ गया बच्चे? ओम मीटर आ गया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोग को आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो अगर ये जब भी पूछे आप कंफ्यूज मत होइए, नहीं याद है कोई बात नहीं। आप फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे बना उससे पहले क्लास में बता चुके हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिए आप, और वो समझ में आ जाएगा आपको। ये फॉर्मूला समझ में आएगा, फॉर्मूला से यूनिट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी का यूनिट, इतने टॉपिक में आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो इसका बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे एरिया क्रॉस सेक्शन निकाला जाता है, डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस निकालना होगा, कैसे एरिया निकालना होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, रेसिस्टिविटी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, थैंक यू।